खुशियां मना लीजिए। बहुत जल्द आप लोगों की खुशियों पर पानी फिरने वाला है। ये सब क्या है? अचार और पापड़ में और मुरब्बे में कांच ही कांच है। ये क्या मजाक है? खाने की चीज में इतनी लापरवाही। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये सब कुछ हमारे घर की औरतों ने बनाया, इसमें कांच वांच कुछ नहीं हो सकता। वो हमें पता नहीं कहाँ बना और कैसे बना। अगर हमारे बच्चे खा लेते तो? आपकी कंप्लेंट मैं पुलिस में करूंगी। खाने की चीज में ऐसे कैसे लापरवाही कर सकते तुम? मैं ये अच्छा नहीं है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। रखो सामान इधर ही। देखिए मैडम, मेरा सामान पूरे देश में जाता है। इसे लेकर मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। प्लीज इसलिए मुझे मेरा एडवांस वापस कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने जो हमें एडवांस दिया था वो, उससे तो हमने सारा सामान खरीद लिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। और भाभी समझाइए ना। लेकिन आपका माल खराब है। भाई साहब देखिए, हम सबको पूरा यकीन है कि हमारा सामान बिल्कुल ठीक है। कांच तो हमारे सामान में हो ही नहीं सकता। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो हम अपने आप को साबित भी कर सकते हैं। नहीं, हमें नहीं पता। मैम एक सेकंड देखिए, हम जानते हैं कि हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए भाई साहब। हम यकीन दिलाते हैं आपको, कसम खाती हूँ मैं कि अगले महीने हम सब आपका पैसा लौटा देंगे। हमें नहीं पता। ये सामान रखो और हमारे पैसे वापस कर दो। हमें हमारा एडवांस भी दीजिए। लेकिन ठीक, अगर आपको सामान नहीं खरीदना आप मत खरीदिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि हमारा सामान खराब नहीं है। क्यों मना कर रहे हैं आप लोग? अपने बच्चों और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मना कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ ना। मैं जानती हूँ कि एक माँ के लिए अपना परिवार और अपना बच्चा ही सब कुछ होता है। मैं भी एक माँ हूँ और अपने बच्चे को उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप अपने बच्चे से करती हैं। आप लोगों को यकीन हो या ना हो कि हमारा सामान ठीक है, लेकिन हम लोगों को यकीन है। यही खाना है ना, इसी को आप कह रहे हैं ना कि आपके बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। अरे, अपने बच्चे को खिला दिया। देख लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सामान सही है। अब तो आपको यकीन हो गया कि हमारा सामान एकदम सही है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एडवांस नहीं चाहिए। प्लीज आप फटाफट सामान पैक कर दीजिए। चलो, सारा सामान गाड़ी में रख दो। चलो जल्दी। चलो कोई बात नहीं, हम भी ले आते। चलिए, सामान जल्दी गाड़ी में रख दीजिए। अच्छा बुआ रख दो। पढ़े लिखे लगते हैं आप, लेकिन शायद हमारे कानून के बारे में ज्यादा जानते नहीं। हमारे कानून के अनुसार माता पिता की जायदाद पे, उनकी बिलोंगिंग्स पे जितना हक एक बेटे का होता है, उतना ही हक एक बेटी का भी होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप देखना कि राज कैसे मेरी बात मानता है। एक मिनट। क्या बात है ताईमा?
आप रो क्यों रही है? किसी ने आपसे कुछ कहा? अब हमसे रहा नहीं चाहता। आपको हमारी कसम है रायवा। महाराज जी, अपनी कसम मत दे बेटा। अपनी औलाद को खोने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए ही जीती आई हूं बेटा। लेकिन अब तेरी माँ वापस आ गई है। शायद उसे ये अच्छा ना लगे कि तू मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मुझे अपनी माँ समझता है। राजे, लता अपनी खुशी से अरुणा को यहाँ लेकर आई है, लेकिन शायद तुझे भी दिखाई दे रहा है कि उनके रिश्ते में कितनी खटास पड़ गई। बेटा, मुझे तो सिर्फ तेरी और तेरे बच्चे की चिंता है। तुम्हारी खुशी चाहती हूं मैं। बेटा, मैं नहीं चाहती कि बरसों पहले अरुणा ने जो तेरे साथ किया वही दुख वो लता को भी दे, वो भी ऐसी हालत में। बेटा, उस समय तो तूने अपनी माँ की हरकतों को सह लिया, लेकिन लता बेटा, वो अरुणा के छल को कैसे सह पाएगी? और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक वो लता को तकलीफ देती रहेगी। शायद उसे ये लगता है कि उसकी संपत्ति पर मैंने कब्जा कर लिया। इसीलिए बेटा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं दाई मां, जाएगा वो यहां से जिसे जाना चाहिए। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। अगर अरुणा और लता के बीच में लड़ाई है तो जल्दी पता चल जाएगी, और नहीं तो अरुणा रानी, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये आपसे कुछ बात करना चाहती थी। कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं बहन जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। दरअसल जिस होशियारी से आपकी बहू ने आज स्थिति को संभाला, मेरा तो दिल जीत लिया उसने। मेरे बेटे की पत्नी का 3 साल पहले स्वर्गवास हुआ था। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो और अगर आप अपनी बहू का पुनर्विवाह कराना चाहते हो तो शैली को अपनी बहू बनाने में मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं घर जाकर अपने बेटे से बात करती हूँ, तब तक आप अपनी बहू से बात कीजिए। फिर एक शुभ दिन देखकर मुहूर्त निकालते हैं। अजीब सा दिन है। एक तरफ शैली भाभी के रिश्ते की इतनी अच्छी खबर और दूसरी तरफ वो औरतें बोल रही थी कि हमारे खाने में कांच के टुकड़े हैं। हाँ माँ, पता नहीं, ये हमें ये पता लगाना होगा कि इन औरतों को भेजा किसने। जी, न हम न दाईजा चाहती थी कि ये यहां रहें। लेकिन सिर्फ आपके कहने पर हमने इन्हें यहां रहने दिया।
पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि आप भी इनसे खुश नहीं हैं और इससे आपकी सेहत पर असर पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि ये अभी के अभी यहां से निकल जाए। परसों पहले इसी घर से हमें बाहर निकाला था, तब तो हम चुपचाप चले गए, लेकिन इस बार नहीं राज। ये घर, ये जायदाद पूछता ही नहीं है। इस पर तुमसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बराबर का हक तो जरूर है हमारा। हक, आपको हक चाहिए। अगर आप यहां से नहीं जाएंगे तो हम लता जी और दाई मां को लेकर यहां से चले जाएंगे। चलिए लता जी। ये क्या कह रहे हो राज? इस घर के इकलौते वारिस हो तुम यहां से कैसे जा सकते हो? हाँ, दाइमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तुम्हारे पिता की खानदानी धरोहर है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हें यहां से जाना पड़े। लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा हक हमसे छीने। कहना तो नहीं चाहिए राजे, लेकिन जिसने कभी मां का फर्ज अदा नहीं किया उसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं राज, चलो यहां से। एक मिनट दाइमा, आज फैसला होकर रहेगा कि हर बात का सही समय होता है। अगर किसी में इतनी समझदारी नहीं है तो कम से कम तुम में तो है बेटा। मैं कहती हूं चलो यहां से, चलो राज। माँ, हम समझते हैं ऐसे राज जी से बात करके आपको कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई का घूंट पीना ही पड़ता है। माँ, ये वक्त सोचने का नहीं है। हमें अपना अगला कदम आगे बढ़ाना ही होगा। अरे आप आ गए करें। अच्छा पता तुम चला उन लोगों के बारे में? कैसा उनका घर परिवार? अच्छा है माँ। मेरा एक दोस्त है ना, पुलिस इंस्पेक्टर पंकज, मैंने उससे कहा था। उसने उसके नेबर्स से, उसके क्लाइंट से, जहां वो काम करता है, उन सब से बातें की और उसने मुझे बताया कि लड़का बहुत अच्छा है और परिवार भी अच्छा है। बस सब अच्छा हो। बस अब हमें भी शैली भाभी को मनाना है। कमाल है, जायदाद का एक और हिस्सेदार रास्ते से हट गया। एक मिनट, क्या कह रहे थे आप? भाई अब शादी करके शैली जी यहाँ से चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है साथ अपने बच्चे को भी लेकर जाएंगे इस स्वर्ण भवन से। पढ़े लिखे लगते हैं आप, लेकिन शायद हमारे कानून के बारे में ज्यादा जानते नहीं। एज पर द इंडियन लॉ, हमारे कानून के अनुसार माता पिता की जायदाद पे, उनकी बिलोंगिंग्स पे जितना हक एक बेटे का होता है उतना ही हक एक बेटी का भी होता है। और अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आपका दिमाग ये सोच रहा होगा कि शैली भाभी तो इस घर की बेटी है नहीं, बहू है। तो मैं आपको एक बात बता दूं मिस्टर सुशांत, इस घर ने और हमारे पापा ने इस घर की बेटियों में और बहुओं में आज तक कोई फर्क नहीं किया।
दोनों को समान हक दिया है। इसीलिए मिस्टर सुशांत, शैली भाभी और अस्मी का जो हक विमल भैया के जीते जी था, वही हक आज भी है और आगे भी मिलता रहेगा। ये मेरी गारंटी है। और वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हैं कौन? आप हैं कौन जो इस तरह हमारे घर के मामलों में बढ़ चढ़ के बोलते जा रहे हैं? जी सुशांत, हमने आपसे ये पहले भी कहा है, स्वर्ण भवन की परंपरा है कि हम मेहमान को भगवान के समान मानते हैं। बस इस परंपरा को तोड़ने पर हमें मजबूर मत करिए। सच हमेशा कड़वा ही होता है आभा। और क्या गलत कहा सुशांत जी ने? मैं भी देखती हूँ कितना हिस्सा देते हो तुम शैली और आसमी को। हाँ बस मामी, किसी को मेरे परिवार को कसौटी में परखने की कोई जरूरत नहीं है, खास तौर से उस इंसान को जो यहाँ पर केवल कुछ दिनों का मेहमान है। सास नहीं है मेरी, माँ है। करण केवल देवर नहीं है, मेरे छोटे भाई से बढ़कर है। और आभा मेरी दोस्त, मेरी हमदर्द, मेरी सब कुछ। जी समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया रिश्ते समझाने के लिए। चाहिए? हम चाहते हैं आप अपनी जिंदगी को एक और मौका दें। नए सिरे से मतलब? हम चाहते हैं आप दोबारा शादी के बारे में सोचें भाभी। जल्दी करो लता बेटा, दाईजा ने हमें उनके कमरे में इस तरह देख लिया तो। माँ, अब कितनी भी परेशानियां उठानी पड़े, हम हिम्मत नहीं हार सकते। हाँ बहू, पूरा कमरा छान मारा लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। कह के तो गई थी मंदिर जा रही है, अभी आती होंगी। बहू, माँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारा जी मचला रहा है माँ। आओ आओ, बैठो बैठो यहाँ आराम से। देखो हम पानी लेके आते हैं तुम्हारे लिए। हे भगवान, रक्षा करना। यजमान, अरे पंडित जी, आप कैसे आना हुआ? जी दाई माँ ने बुलाया था। आ गए आप पंडित जी? दाई माँ,
डीएम शेखावत। बैठे। क्या हो गया? कोई कोई परेशानी है माँ? कुछ हुआ है? हाँ शैली, तुम अपने आप को इस घर की बेटी मानती हो? हाँ माँ, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? और तुमने हमेशा ये कहा है कि तुम मुझे अपनी माँ समझती हो, सास नहीं। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। तो क्या तुम इस माँ को अपना फर्ज निभाने का अधिकार दोगी? माँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। भाभी, हम बस ये कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं आप अपनी जिंदगी को एक और मौका दें। मतलब? हम चाहते हैं आप दोबारा शादी के बारे में सोचें भाभी।